अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू क्लास। उर्दू की क्लास में आप सबका खुशामदीद। जैसे आप लोग बाकी क्लासेस में मेरे साथ साथ थे, आई होप कि अब आप उर्दू की क्लास में भी वैसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल आज मैंने आपको सिखानी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी अशकाल होती क्या है। नर्सरी में आपने ये नहीं किया हुआ, तो इसलिए अब आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, ये काम थोड़ा नया है, लेकिन आप सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। बेटा, एक होती है बड़ी शक्ल, एक होती है छोटी शक्ल। जैसे आपका एक होता है बड़ा भाई या बड़ी बहन और एक छोटा भाई या छोटी बहन होते हैं ना। जैसे हिब्बा का बड़ा भाई इबाद है और हिब्बा है उनकी छोटी बहन। इसी तरह बाकी भी इस तरह के, जैसे हफ्सा बड़ी बहन है और अब्दुल रहमान जो है वो छोटा भाई है। तो बड़ी और छोटी अशकाल ऐसे ही होती हैं। जो हमारे पास बे, पे, ते, टे, से हैं ना, इनके छोटे बहन भाई भी हैं। ठीक है। अब हर लफ्ज़ में आप बड़े शक्लों को तो नहीं लिख सकते ना, कहीं छोटी शक्लें लिखते हैं, कहीं बड़ी शक्लें लिखते हैं। अब जैसे ये मैंने ऊपर छोटी अशकाल लिखा हुआ है, तो इसमें हमने छोटी शक्लें भी यूज़ की हैं, और ये देखें लाम की बस बड़ी शक्ल लिखी हुई है। इसी तरह आप साथ साथ सीखते जाएंगे कि बड़ी शक्ल किस लफ्ज़ की कैसे होती है और छोटी शक्ल किस लफ्ज़ की कैसे होती है। बड़ी शक्लें तो आपने सारी सीख ली हैं, ये बड़ी वाली शक्लें थी, ये आप देख लें, ये छोटी शक्लें हैं। सॉरी, ये भी बड़ी शक्लें हैं, सॉरी। ये अलिफ से ये तक बड़ी अशकाल है। अशकाल शक्ल की जमा है, ठीक है, ये देख लें। आज हम इन सब की तो नहीं, लेकिन इनमें से थोड़ी सी छोटी शक्लें करेंगे, थोड़ी करेंगे ताकि आपको समझ आए। ठीक है। अगर मैं आपको सारी आज करवा दूंगी तो फिर आप सही से समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप उसकी घर में तैयारी भी कर सकते हैं। चलें जी, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सारे बच्चे तस्मिया पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। शहीर आयान कुछ कहना चाहते हैं, पहले मैं इनकी बात सुन लूँ फिर मैं काम स्टार्ट कराती हूँ। जी शहीर। मैम जी बेटा। ये शहीर ये काम रफ का भी में लिखते हैं, तो ये इसके लिए नीट का भी चाहिए। तो छोटी शक्लें आज हम करेंगे, छोटी अशकाल करेंगे बेटा। नीट कॉपी पे सबने करना है। कोर्स में जो आपकी नीट उर्दू की नोटबुक है उस पे आपने करना है। डन। अच्छा जी, बड़ी शक्लें आपने की हुई हैं। आज हम बड़ी शक्लों के छोटे बहन भाई को करेंगे, यानी कि उनकी छोटी शक्लें। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में, आपके जहन में ये बात बैठ जाए, ठीक है। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1, पहली लाइन में अलिफ। आपने क्या लिखना है? अलिफ। ये देख लें आप, ऊपर अलिफ टच नहीं करता, आपने पेंसिल से लिखना है। अलिफ ऊपर टच नहीं करता। इसके बाद आएगा अलिफ मद आ, मदा भी हवा में है, अलिफ को टच नहीं कर रहा। अब आप पूछेंगे कि मैम इनकी छोटी शक्लें कौन सी हैं, तो अलिफ और अलिफ का जो बड़ा भाई है ना, अलिफ मदा, इनकी कोई छोटी शक्लें नहीं हैं, इनके छोटे बहन भाई नहीं हैं। अब कुछ फैमिली में ऐसा होता है ना कि बस एक ही बच्चा होता है, उसका ना कोई छोटा बहन भाई होता है ना बड़ा, बस वो एक ही होता है। इसी तरह ये भी एक है, अलिफ एक है, इसका कोई बहन भाई नहीं है छोटा, और अलिफ मदा का भी कोई छोटा बहन भाई नहीं है, ये दोनों एक हैं और अकेले हैं। इसीलिए इनको आप छोटी अशकाल में जब भी लाएंगे तो आपने अकेला ही लिखना है। और अगर आप छोटी अशकाल में इसको ना भी लिखें तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट मैं लिख रही हूँ। इसके बाद नई लाइन से हम करेंगे बे की छोटी शक्ल। बड़ी शक्ल साथ लिखोगे, नहीं सिर्फ छोटी शक्ल। अब बे की बड़ी शक्ल तो आपको पता है ना कि कैसे होती है, ऐसे होती है ना। अब इसकी छोटी शक्ल देखें, ये ऐसे है,
बे, सिंपल सी, बहुत आसान सी। आधा बे आपने लिखना, ये देख लें, आसान है ना। ओके, अब क्या करना है कि इसी बे की छोटी शक्ल को दोबारा इधर भी एक दफ़ा लिख लें, दो दफ़ा हो जाएगा आपका। इसके साथ टच ना करें, थोड़ा गैप दे दें। बे की छोटी शक्ल दोबारा। अब बे की फैमिली शुरू कर रहे हैं तो बे की छोटी शक्ल 2 बार लिख लें। बे के बाद आता है पे, पे की भी छोटी शक्ल यही है, आसान सी। जैसे रे नहीं लिखते, रे की तरह, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। दोबारा पे की छोटी शक्ल लिख के बता रही हूँ, लाइन के ऊपर बिल्कुल लिखना है, प्यारे प्यारे नुक्ते। बे, पे, ते। ते की छोटी शक्ल भी बिल्कुल बे की तरह, सबकी छोटी शक्ल, बे की पूरी फैमिली की एक ही तरह की छोटी शक्ल है, बस किसी के नुक्ते नीचे हैं, किसी के ऊपर हैं, किसी पे 2 नुक्ते हैं, किसी पे 3 हैं। लेकिन आप कोशिश करें 2 दफ़ा लिख लें, आपको फिर ज़रा आसानी हो जाएगी। बे, पे, ते। इसके बाद हमारे पास आता है टे। टे कैसे हमने लिखना है, इसी तरह, ये टे। टे की टोपी आएगी कहाँ पे, हवा में, ऐसे। टे, दोबारा लिख लें, टे। बीच में 1 फिंगर गैप, एक उंगली का गैप ज़रूर दिया करें, जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो काम बुरा लगेगा। बे, पे, ते, टे के बाद आएगा से। ये देख लें, से के तीनों नुक्ते ऊपर आते हैं। बहुत आसान काम है ये, ठीक है। बस आपके लिए नया है, आपको 2-3 दिन मसला होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आपको बड़ी शक्ल से ज़्यादा आपको ये वाली आसान लगेगी, क्योंकि ये वाकई में बड़ी शक्ल से ज़्यादा आसान है। वो भी आसान है लेकिन ये ज़्यादा आसान है। बे 2 बार लिख लें, पे 2 बार, ते 2 बार, टे 2 बार, से 2 बार। ये है बे की फैमिली की छोटी शक्लें। अब हमारे पास आता है जीम। से के बाद आता है ना जीम। अब जीम की बड़ी शक्ल ऐसे थी, ये देख लें, चे की, हे की, खे की, ऐसे है ना। अब हम इसकी छोटी शक्ल करते हैं, वो भी इसी की जैसे ही होगी। सबकी एक, जीम की फैमिली में भी सब एक जैसे हैं। ये देखें जीम, ये आपने क्या करना है, इसको मैं जूम कर रही हूँ मज़ीद ताकि आपको समझ आए। देखें बेटा, जब आप जीम की छोटी शक्ल लिखते हैं, ये देखें यूं, यहाँ पर मैं आपको पेंसिल से रफ करके दिखा रही हूँ, सॉरी आपने ये नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। देखें, जब हम जीम लिखते हैं तो हम लाइन से नीचे आते हैं ना, यूं करके। जब आप छोटी शक्ल लिखते हैं तो आप जब यूं नीचे आने लगेंगे तो बस रुक जाएंगे, नीचे आपने छोटी शक्ल को नहीं लाना, ठीक है। फिर आ गई जीम की छोटी शक्ल दोबारा। ये आप देख लें कि मैं कैसे करवा रही हूँ, समझ आ रही है। बस यहाँ तक आके रुकना, इसका पेट नहीं बनाना। उसके बाद चे, उसी तरह बिल्कुल करना है, प्यारे से नुक्ते डालने हैं। चे, चे के बाद आएगी हे की छोटी शक्ल। ये देख लें, मैं उसी तरह लिख रही हूँ जैसे मैंने जीम की लिखी है। हे पे कोई नुक्ता नहीं है। फिर हम करेंगे खे, खे की छोटी शक्ल। ये मैं इस तरह रख रही हूँ, एक दफ़ा आप ज़रा इसको गौर से 2 मिनट के लिए देखें छोटी शक्लों को। सिर्फ आप देखें, स्क्रीनशॉट लेनी है तो बस ले लें, और नहीं लेनी है तो बस गौर से देखें इसको, आपको खुद ज़रा समझ आ जाएगी। और आज हम खे तक ही करेंगे।